आज विशेष तौर में पंजाब से जो हमारी नेशनल प्रेस है उनसे चर्चा करने के लिए आज एआईसीसी अपने पार्टी के हेडक्वार्टर्स आया हूं और मैं बहुत थैंकफुल हूं हमारी पार्टी की लीडरशिप का कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि किसानों की आज सारे हिंदुस्तान के किसानों की बात कर पाऊं और विशेष तौर पर जो आज हालात पंजाब में 13 फरवरी से आज तक बने हुए हैं, तकरीबन 12-15 दिन हो गए। पंजाब में जो हालात हैं उसके बारे में मैं सारे देश को बताना चाहता हूं, आपको भी जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले तो हमें बहुत अफसोस है कि जो किसान मेहनत करके हर रोज हम जो खाना खाते हैं वो जो हमारे थाल में खाना या प्लेट में खाना आता है, जिसकी मेहनत के साथ खाना हमें रोज हम परोसते हैं घरों में, तो हमारे साथ वाला बगल वाला सूबा जो है जिसको हम अपना ही सूबा कहते हैं, हमारे ही भाई हैं, जिस ढंग से उन्होंने पंजाब के किसानों के साथ अन्याय किया है या जो व्यवहार किया है उसको हम सख्त शब्दों में मैं कंडेम करता हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं श्रद्धांजलि के रूप में 2 शब्द अपने नौजवान छोटे भाई पंजाब के शुभकरण सिंह 22 साल की एज के एक किसान, जो पहले जब मोदी साहब नए कानून लेकर आए थे किसानों के खिलाफ, उस टाइम भी 1 साल वो लगातार ऑलमोस्ट दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठा था। वो पंजाब की टेरिटरी में था, तकरीबन हरियाणा की टेरिटरी से 1 किलोमीटर पीछे हैवी टीयर गैस शेल्स के बाद उस लड़के को अचानक गोली लगती और आज तकरीबन 7-8 दिन हो चुके हैं। सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उसकी शहादत हुई, कोई एफआईआर अभी तक लॉन्च नहीं हुई, ना उसका पोस्टमार्टम हुआ है, ना उसके लास्ट राइट्स जो हैं वो अभी फैमिली ने किए हैं। जिस दिन उसकी मौत होती है उसके अगले दिन ही मैं वहां उसके गांव, भलो गांव है ये बठिंडा जिले में, मौड़ शहर के बिल्कुल नजदीक, वहां मैं गया और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हमारे बहुत सारे प्रेस के भाई जो दिल्ली में बैठे हुए रोज चर्चा करते हैं कि ये पंजाब का किसान एमएसपी मांगता है, कभी कुछ मांगता है, ये तो बहुत प्रफुल्लित है, ये तो बहुत अमीर है, इनके तो बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। मैं थोड़ा सा प्रेस को ये बताना चाहता हूं, शुभकरण सिंह 2 एकड़ का मालिक था। पिता उनके जो हैं वो सही हालत में नहीं है, घर पे ही बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे कई सालों के साथ। एक बहन की शादी पर 1.5 एकड़ जमीन बेचकर बहन की शादी की, एक छोटी बहन है और कर्जा है उन पर 20 लाख रुपए का। 2 एकड़ जमीन, 1.5 एकड़ जमीन बेची अपनी बहन की शादी में, एक बहन अभी इधर है, और उसका बेसिक जो उसका एम था जाने का यही था कि मेरा कर्जा माफ होना चाहिए। उसके गांव जब मैं गया, जो उसके साथ एक साथी था उसने बताया कि जी ऐसे फोन सुन रहा था, अचानक जब हमें पता चला कि एकदम ये गिर गया, क्या बात हुई, पीछे देखा बहुत एक रिवॉल्वर या गन शॉट का फायर लगा हुआ। तो मैं ये बात आपको ये कहने आया हूं कि 6-6 महीने किसान मेहनत करता है, बच्चों की तरह फसल की पानी लगाता है, गुडाई करता है,
खाद डालता है, पेस्टिसाइड डालता है, और 6 महीने के बाद जब वो अपनी एक बेसिक अपना हक मांगता है तो हम हक देने को तैयार नहीं। मैं थोड़ा सा प्रेस को इस टाइम पर ब्रीफ करना चाहता हूं कि मोदी साहब 60% पंजाब जो हिंदुस्तान की आज भी इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। 60% लोग आज के दिन भी गांव में रूरल इंडिया में रहते। साल इधर वो रहे, 700 से ज्यादा शहादतें हुई, आपने कानून वापस लिए और तब आपने ये वादा किया कि मैं एमएसपी भी आपको दूंगा, लीगलाइज भी हम करेंगे, इसको अमली जामा भी पहनाएंगे, और एक कमेटी भी बनेगी जिसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, संयुक्त किसान मोर्चा के भी होंगे, और जो जो इनके और बहुत सारी बातें थी ये सारी हम हल करेंगे। अफसोस की बात है इतना टाइम गुजरने के बाद उसकी नोटिफिकेशन भी नहीं हुई थी। जो वापस कानून लिए तो उसकी नोटिफिकेशन भी नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। और आज अगर फार्मर्स अपने हक के लिए दिल्ली में आना चाहते हैं पीसफुली, आप मुझे बताएं जो हरियाणा की गवर्नमेंट ने तौर तरीका अपना रखा था, कंक्रीट की दीवारें बना देना, कील वहां नीचे लगा देने, वो भाई ऐसा काम तो कभी तालिबान वाले अफगानिस्तान में तो सुना था करते हुए। एक देश जिसकी पहचान महात्मा बुद्ध से, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, जिसकी पहचान महात्मा गांधी से हो, उस देश में आप अपने किसानों पर, और मैं बिल्कुल अथॉरिटी के साथ ये बात आपको बता रहा हूं, कोई भी पंजाब का किसान जो है इसने हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। आज 300 से ज्यादा हमारे किसान भाई डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इलाज करवा रहे हैं। 5 की मौत हो चुकी, एक तो गन वुंड से हुआ है, कोई हार्ट अटैक से पूरे हुए हैं, बहुत सारों को मैं मिलकर आया हूं। जहां आप हैरान होंगे वहां पैलेट यूज हुए हैं, जो दोनाली बंदूक है, आप देखिए दोनाली, एक पहले तो पानी के वो छोड़े जा रहे थे, फिर इन्होंने वो गोले दागे जी, वहां गोले दागने के बाद दोनाली का इस्तेमाल हुआ, जो ना तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास है, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास है, ना हरियाणा पुलिस के पास। और पंजाब की टेरिटरी में घुसकर पहले टीयर गैस शेल्स बहुत जबरदस्त फायर किए, और जब लोग थोड़ा सा पीछे गए, कुछ लोगों को आकर जो मौके पर उनको बड़ी बोरियों में डालकर उठाकर ले गए। एक प्रीतपाल सिंह नाम का किसान ऐसा है जिसको हमारे खनौरी बॉर्डर से उठाया, पंजाब की टेरिटरी से, उसकी दोनों टांगें तोड़ दी गई, दोनों बाजू तोड़ दिए गए, दोनों उसके जॉज तोड़ दिए गए, और उसको अल्टीमेटली पीजीआई रोहतक से गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से, चीफ सेक्रेटरी टू चीफ सेक्रेटरी की इंटरवेंशन और कोर्ट्स की डायरेक्शंस पर उसको पीजीआई रोहतक से उठाकर अब पीजीआई चंडीगढ़ लेकर आए। 350 ऐसे लोग हैं जिनको मैं खुद मिला हूं, जिनका जो जब उनकी एमएलआर हुई है उसमें पैलेट्स बॉडी में पाए गए, उसका मतलब दोनाली के फायर किए गए और कार्ट्रिज ऐसा इस्तेमाल किया गया जिसके साथ इंपैक्ट ज्यादा हो, ठीक है जान ना जाए मगर इंपैक्ट बहुत ज्यादा। आज के दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, और मुझे अफसोस है इस बात का कि प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री हो सारे देश के, पंजाब का किसान हो, हरियाणा का हो, वेस्टर्न यूपी का हो, राजस्थान का हो, ये तो सभी आपके हैं। आपने एक दफा भी शुभ कर्मन की डेथ पर कोई अफसोस तक नहीं प्रगटाया, कोई आपका ट्वीट नहीं है, कोई हरियाणा का चीफ मिनिस्टर का ट्वीट नहीं, कोई हरियाणा के होम मिनिस्टर ने कहीं ना सहानुभूति दिखाई है, ना अफसोस ही प्रगटाया। 300 लोग फट्टेड हुए हो,
गन शॉट्स के साथ मैं कह रहा हूं, मैं टीयर गैस शेल्स और वाटर कैनन्स की बात नहीं कर रहा। और मुझे विशेष तौर बहुत अफसोस है चीफ मिनिस्टर पंजाब पर भी। भाई, हरियाणा की पुलिस जिस ढंग पर हरियाणा की टेरिटरी से एंटर करने के ना किसी ने एंटर किया, उसके बावजूद इतना अग्रेसिव उनका पोस्चर था कि पंजाब की पुलिस क्या कर रही थी। हमारी पंजाब की पुलिस पंजाब के लोगों को एज ए शील्ड आगे होनी चाहिए थी। और मैं आपके नोटिस में यह भी लाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने इसी 26 जनवरी पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन साहब को एज ए चीफ गेस्ट इधर बुलाया था। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट कुछ उनसे ही सीख लेती। आज बहुत बड़े प्रोटेस्ट फ्रांस में, जर्मनी में, नेदरलैंड्स में, ऑस्ट्रिया में, मैड्रिड में, स्पेन में चल रहे हैं। प्रेसिडेंट मैक्रोन खुद किसानों के पास गए और उनको यकीन दिलवाया कि आपकी हर बात हम सुनेंगे और मेरी गवर्नमेंट आपका बकायदा तौर उसका हल करेगी। और वहां के किसानों ने तो कहीं एग्रेसिव पोस्टर वहां लिया, ट्रैक्टर्स लेकर के। आज के दिन मैड्रिड और ब्रसल्स में ट्रैक्टरों के साथ उन्होंने सारा शहर भर दिया। आप दिल्ली, आप मुझे बताएं, हमारे लोगों ने अगर दिल्ली की सरकार से बात करनी हो तो कहां करें? या तो उनके पास फायर वेपन्स हो, उन्होंने लॉ अपने हाथ में लिया हो। पीसफुल प्रोटेस्टर्स को आप रोक रहे हो। कितनी दफा भारतीय जनता पार्टी ने रामलीला ग्राउंड्स भरी, कितनी दफा हमारी सरकारों में जब किसान आए हैं हमने उनको वेलकम किया, बोर्ड क्लब तक पहुंचे। इन दी पास्ट आप देख लीजिए कितनी गवर्नमेंट्स हुई, बड़े टिकैत साहब से लेकर चौधरी चरण सिंह जी तक, देवीलाल जी तक, बड़े बड़े जो हमारी पार्टी के भी जब हम ऑपोजिशन में प्रोटेस्ट हुए, आपके तो बिल्कुल पार्लियामेंट के बाहर तक लाखों लोग आ जाते रहे। आप मुझे बताएं, यहां तो बताएं कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया है, कोई गाड़ियां तोड़ी, कुछ ऐसा काम किया कि आपको रोकना पड़ा जी। इट्स मोस्ट अनफॉर्चुनेट ये जो किया गया है जी। मैं एक और बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जो प्रो फार्मर ट्विटर हैंडल्स हैं, जो किसानों की बात करते हैं, हिंदुस्तान के किसान की करते हैं, पंजाब के किसान की करते हैं, वो तो आपने ब्लॉक करने शुरू कर दिए जी। जो एंटी फार्मर हैं और जिनका बहुत सारा तल्लुक और लीनिंग्स भी रूलिंग पार्टी के साथ, उनको फ्री रन दे दिया जी। वो जिस आदमी को जो मर्जी कह लेते हैं। किसी के सिर पर दस्तार हो, वो अपनी नौकरी करता हो, इंडियन पुलिस सर्विसेज का ऑफिसर भी हो, आप 2 मिनट में उसको खालिस्तानी एंटी नेशनल बता देते हो। ये बात ये कंप्लीटली भूल गए कि जो पंजाबी हैं और विशेषतौर जो सिख हैं, उन्होंने देश की आजादी में जो नुमाया रोल अदा किया, प्रेस तो बहुत बखूबी इसको जानती है। सबसे आगे अगर देश की खातिर काले पानी गए या फांसियों के फंदे गले में हंसकर अपने डलवाए, तो पंजाबी सबसे आगे थे। आज भी कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता जहां पंजाबी या विशेष तौर हमारे सिख भाई जो आर्म्ड फोर्सेस में, वो नेशनल फ्लैग में लिपट कर हर महीने पंजाब किसी ना किसी गांव या शहर में पहुंचते हैं। आप एक ऐसी पैट्रियोटिक कम्युनिटी को आप एंटी नेशनल, खालिस्तानी और ऐसा प्रोपेगेंडा आप कर रहे हो जिसके साथ मैं समझता हूं एक बहुत गंभीर नतीजा देश के लिए ये हो सकता है। इसमें मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को कहूंगा, ऐसे जितने हैंडल्स हैं जो बिल्कुल कम्युनिटीज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए। प्रो फार्मर हैंडल्स को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कोई एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, वो प्रो फार्मर कर रहे हैं, प्रो किसान कर रहे हैं। कोई भी एंटी नेशनल या कम्युनिटीज में जहर उगालने की बात करेगा, किसी का भी हैंडल हो, उसको नेशनल गवर्नमेंट को रोकने की जरूरत है।